आज हम समझेंगे स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू और बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में आपको दो चीजें पहले ही समझा चुका हूं जो थे डिविडेंड और बोनस इशू। डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा और डिविडेंड क्या होता है, मैं आपको उस पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि ये दोनों वीडियो लिंक्ड है। वो इसका पार्ट 1 है और ये इसका पार्ट 2 है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पहला पार्ट इसका देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहली चीज हम समझेंगे इस वीडियो में स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट से आपको समझ में आ रहा होगा, स्प्लिट मतलब तोड़ना, यानी एक शेयर को कई टुकड़ों में तोड़ना। इसमें भी ठीक बोनस इशू की तरह ही आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, पर उसके एक शेयर की कीमत कम हो जाती है और इन्वेस्टेड वैल्यू वैसी की वैसी ही रहती है। जैसे कि मैं आपको बोनस इशू में पहले ही वीडियो में समझा चुका हूं, तो ठीक इसमें भी ऐसा ही होता है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लें। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। स्टॉक स्प्लिट कंपनी 1:2, 1:3 और 1:4 एंड एजेक्ट्रा एजेक्ट्रा करती है। 1:3 का मतलब है एक शेयर को तीन हिस्सों में तोड़ना। अगर आपके पास एक शेयर है तो अब वो आपके पास तीन शेयर हो जाएंगे। तो चलिए स्टॉक स्प्लिट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्या होता है। आफ्टर यानी स्टॉक स्प्लिट होने के पहले, आफ्टर। तो मान लेते हैं कि मेरे पास किसी भी कंपनी के 100 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 300 है। तो मेरे पे टोटल वैल्यू जो इन्वेस्टेड है वो 30,000 30,000 रुपये की है। अब समझते हैं बिफोर यानी स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। मान लेते हैं कंपनी ने 1:2 में स्टॉक स्प्लिट करने की घोषणा की, यानी एक शेयर के दो टुकड़े होंगे। तो जहाँ पर मेरे पास पहले 100 शेयर थे, तो अब मेरे पास इसके 200 शेयर हो चुके हैं। पर इसकी जो कीमत है वो 300 नहीं रहेगी, वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। यानी अब इसकी कीमत 150 रुपये होगी। पर जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो सेम रहेगी, यानी 30,000 ही रहेगी। इसमें भी आप देख रहे हो ठीक बोनस इशू की तरह ही हो रहा है। इसमें भी कंपनी अपने नए निवेशक यानी नए निवेशकों को लुभाने के लिए करती है। जब किसी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाता है तो उसको कम करने के लिए स्टॉक स्प्लिट करती है, ताकि नए निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकें। अगला है राइट इशू। राइट इशू जनरली कंपनी फंड जुटाने के लिए करती है, पर इसमें कंपनी नए निवेशक को ना लाके अपने पहली सी यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स को ही शेयर देती है। इसमें कंपनी 1:4, 1:3 या 1:5 के आधार पर करती है। 1:4 से मेरा मतलब है ही कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आप कंपनी का एक शेयर और खरीद सकते हो। और ख़ास बात यह है कि ये शेयर आपको जो एक मिल रहा है वो बाज़ार की मौजूदा कीमत से कम पे मिलेगा। यानी बाज़ार में अगर किसी के शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो आपको जो राइट इशू के बाद जो शेयर मिलेगा तो आपको उसके कम दाम पे मिलेगा। पर निवेशक को हमेशा राइट इशू में शेयर ही नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ देख के ही फैसला लेना चाहिए। उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आप उससे कितने ही कम दाम पे शेयर खरीद लें, आप एक ना एक दिन घाटे में ज़रूर ही आएंगे। तो राइट इशू अगर आप कोई भी कंपनी करिए तो सोच समझ के फैसला लें। अगला इसमें आता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक्स आपको मतलब समझ में ही आ रहा होगा, यानी कंपनी खुद अपने शेयर खरीदती है। इसे कंपनी की इन्वेस्टमेंट खुद कंपनी में कह सकते हैं, यानी कंपनी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। बाय बैक्स ऑफ शेयर्स एक अच्छी बात होती है। जब भी कोई कंपनी बाय बैक करती है तो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो देखते हैं कंपनी बाय बैक क्यों करती है। पहला आता है स्टॉप डाउनफॉल ऑफ शेयर प्राइस, यानी गिरते हुए शेयर प्राइस को रोकना और उसको ऊपर करना। अगला है इसमें सेव कंपनी फ्रॉम अदर्स, यानी कंपनी कोई और ओवरटेक ना कर ले, इसलिए कंपनी कभी कभार खुद ही अपने शेयर खरीदना शुरू कर देती है। इससे अगला आता है इंक्रीज द प्राइस ऑफ शेयर, यानी कंपनी के एक शेयर की प्राइस को ऊपर उठाना। जब कंपनी खुद ही शेयर खरीदना शुरू कर देती है बहुत ज़्यादा बल्क में, तो उसके शेयर की प्राइस ऊपर उठने शुरू हो जाती है। तो अगर कंपनी कोई बाय बैक कहती है तो इसे कंपनी और प्रमोटर्स के बीच में एक आत्मविश्वास यानी ट्रस्ट पैदा करती है, तो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है बाय बैक। तो इससे कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और समझ में आ रही होगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी कंपनी कौन सा एक्शन ले रही है। तो इसके लिए जो मैंने आपको पहली वीडियो में एक लिंक दिया था वही आपको वहीं ले जाएगा। उसमें एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के तौर पे एक ऑप्शन होगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी
कौन सी चीज़ कर रही है। तो अब आखिरी काम भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये चीज़ें पता लग सके। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल।